हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ निशान। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो देखते हैं आज के हम क्वेश्चंस। तो विच इंडियन इंटरप्राइजेज वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियन हाई सिविलियन ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो वो है किरण मुजद्दर शाह। The founder and chairperson of the famous biotechnology company Bacon, Kiran Muzaffar Shaw, as a recently honored with Australia's High Civil Honor Order of the Australia. Veteran diplomatic Ajay Visra was the recently appointed next Indian High Commissioner to which country? वयोवृद्ध राजनयिक अजय वसरिया को हाल ही में किस देश से अगले भारतीय उच्चायुक्त से रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है कनाडा। द वेस्टर्न डिप्लोमेटिक अजय विसरा वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन हाई कमीशन टू द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा। अजय विसरा वुड अज्यूम ऑफिस शॉर्टली। बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। लूका अटानासियो जो हाल ही में मारा गया कार्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस देश के दूत थे? लूका हु इज़ रिसेंटली किल्ड वाज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगारो, इटली। एज पर द रिसेंट स्टडी फॉर नासा एंड जर्मनी एयर स्पेस सेंटर, some microbes are found on the earth may survive in which planet? नासा और जर्मन एयर स्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव किस ग्रह में जीवित रह सकते हैं? तो मार्स। एज पर द रिसेंट स्टडी ऑफ द नासा एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर, some microbes are found on the earth may survive in the Mars. The researchers tested a new way to expose the bacteria and fungi to the Mars-like condition by launching them in a scientific balloon up to the Earth's stratosphere. The significant in the success of future mission of the Mars. Indian star wrestler won the gold medal at the Ukrainian Wrestling and Coaches Memorial Tournament. तो वो है किस भारतीय स्टार पहलवान ने यूक्रेनियन पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक से जीता है? तो विनेश फोगाट। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द सैटेलाइट आर्कटिक एम? किस देश ने उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो रशिया ने। द रशिया स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च इट्स सैटेलाइट Arctica M. This satellite is intended to monitor the climate in the Arctic region. In the recent past, Russia has been taking keen interest in the exploring Arctic region and seeking to develop the rich energy region for nation of the development interest. Jal Jeevan Haryali Mission. Jal Jeevan Haryali Mission is a flagship climate change initiative of which state? जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? तो बिहार की। द कमिटी फॉर वर्किंग आउट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द किसान रेल इज फॉर्म अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किस मंत्रालय ने तत्वाधान में किसान रेल के परिचालन दिशा निर्देशक को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सरकार ने किसान रेलवे के संचार के लिए द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू वर्किंग आउट द ऑपरेशनल मॉडलिटी ऑफ किसान रेल। In the recent budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed to set up a Kisan Rail through the public-private partnership mode to transport perishable goods. The proposed committee also including the representative of the Indian Rail and some representative from the Ministry of Railway also. सरकार ने किसान रेल के संचालन के तौर तरीके पर काम करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक समिति का गठन किया।
हाल ही के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खराब होने वाले सामानों के परिवहन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड के माध्यम से किसान रेल को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित समिति में भारतीय रेल से प्रतिनिधि और रेल मंत्रालय से कुछ प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस इनिशिएटिव विच स्टेट ऑफ इंडिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पहल है? तो छत्तीसगढ़। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24। हाल ही में किस संगठन ने वित्तीय समावेशन 2019 से 2024 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 1924. It aimed to providing formal and affordable financial services and to promote financial literacy among the customer. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्तीय समावेशन 2019 और 24 के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य औपचारिक और सस्ती वित्तीय सेवाओं का प्रदान करना है और ग्राहकों के बीच वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। मोर टुगेदर अ मल्टीलिंगुअल एड कैंपेन इज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय विच टेक्नोलॉजी कंपनी। मोर टुगेदर एक बहुभाषी विज्ञापन अभियान भारत में किस तकनीकी कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। टेक जायंट फेसबुक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट द फर्स्ट ग्रैंड एडवर्टाइजिंग campaign More Together in India. India is the biggest market with the largest user base and it is also first country in the Asian Pacific region in which campaign is launched. Who was the founder of Nanda dynasty? तो महापदेशमंद्रा 344 BC to 39 BC was the founder of Nanda dynasty. Mahapadmanandan 344-5 BC to 329 BC was the founder of Nanda dynasty. Mahapinda was also known as the Ekrat Survekshram. अलाई दरवाज़ा किस समर का प्रवेश द्वार था? तो कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा हाँ जी, गेट वे टू विच मूवमेंट। अलाई दरवाज़ा किस समर का प्रवेश द्वार था? हाँ जी, कुतुब मीनार। Mamluk dynasty did not employ true Islamic architect style and used to false domes and face arches. The first example of the true arch and true dome in the Alia Darwaza located in Qutub complex. It was built earlier. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन Bombay in 1885. The meeting was attended by 72 English educated people that including advocate, trade and zamindar. Who founded the